गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स करंट में जानेंगे इस वीडियो में, यानी आज की डेट है 27 जुलाई और 27 जुलाई के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हर क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड में ही मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। वहीं इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता है या आपको किसी सब्जेक्ट को लेकर कोई दिक्कत हो, किसी फॉर्म को लेकर कोई दिक्कत हो, कोई भी आपका डाउट्स हो, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड होना चाहिए, आपकी लाइफ से रिलेटेड भी चलेगा, यानी कि आपको एग्जाम भरना है नहीं भरना है वो सब चीजें, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी जो है पूछ सकते हैं। उन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। कोई डाउट हो उसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर, जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने की घोषणा करी है? तो अभी ऐसा कौन सी राज्य सरकार है जिसने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट पर जो है काम कर रही है, इसे लागू करने के लिए घोषणा कर दी है? आंध्र प्रदेश सरकार बिल्कुल राइट आंसर है, सी ऑप्शन। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश की सरकार ने जो है हाल ही में विशाखापत्तनम के जो पदनभम मंडल है वहां पर पायलट आधार पर एक फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करा है। विशाखापट्टनम नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसे लागू करने की घोषणा करी है। इस प्रोजेक्ट के तहत जो है एक डॉक्टर अस्पताल में रहेगा, जबकि दूसरा डॉक्टर फैमिली डॉक्टर कॉन्सेप्ट को लागू करेगा, ठीक है ना। मतलब कहने का ये है कि जैसे कोई पेशेंट होता है, कोई भी पेशेंट है, अब उसकी हालत खराब है, तो एक डॉक्टर जो है, एक तो जो है मतलब हमेशा इस ताक पर रहेगा कि मान लीजिए उसको फोन आ जाता है तो वो कार्य करने जाएगा घर पर, ठीक है, वो उसको घर भेज दिया, रेफरेंस कर दिया। और एक डॉक्टर रहेगा कहां पर, फैमिली डॉक्टर, मतलब एक डॉक्टर अस्पताल में रहेगा और एक डॉक्टर घर के लिए रहेगा हमेशा, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी इंडिया बायोइकोनॉमी रिपोर्ट 2022 जारी करी है? तो ये किसके द्वारा करी गई है? जय प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, इसका बिल्कुल राइट आंसर है, डी ऑप्शन। इन्होंने हाल ही में जय प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद ने हाल ही में अपनी इंडियन बायोइकोनॉमी रिपोर्ट 2022 जारी करी है, जिसके मुताबिक भारत की जैव अर्थव्यवस्था को ये कहा गया है कि 2025 तक, क्या भारत की जो जैव अर्थव्यवस्था है उसे 2025 तक जो है 150 मिलियन डॉलर, कितना, 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर बताया जा रहा है, और 2030 तक 300 बिलियन जो है, यानी कि दोगुना हो जाएगा। 2030 तक ये बताया जा रहा है कि 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक तक पहुंचाने की उम्मीद है। किसको? जैव अर्थव्यवस्था को। किसको? जैव अर्थव्यवस्था को। याद रहेगा क्या? तो इसका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसके द्वारा आधार फेस आरडी ऐप का अनावरण किया गया है? तो आधार फेस आरडी ऐप का अनावरण करा है, किसने करा है? ये करा है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने। किसने? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने करा है। यानी कि आधार फेस आरडी ऐप, आपको पता होगा, अगर आप जानते होंगे कि ये जो ऐप होता है, ये मतलब ये जो ऐप अभी बनाया है ना इन्होंने फेस वाला, इसमें आधार प्रमाणीकरण, उपयोगकर्ता एजेंसियों को प्रमाणीकरण उद्देश्यों के लिए व्यक्ति के चेहरे का कैप्चर करने की अनुमति देगा। मतलब जैसे फिंगरप्रिंट तो आपने सुना ही होगा, फिंगरप्रिंट से आप जो है कोई भी चीज को खरीद सकते हैं, अपना पैसा निकाल सकते हैं, साथ में सिम, अगर आपको जो है सिम चाहिए तो आप सिम खरीद सकते हैं। लेकिन अब जो है आपका फेस भी स्कैन कर कर ये सारे कार्य करे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होनी है तो उसमें आपका फिंगर की बहुत जरूरत होती थी, अब आपका फेस को स्कैन कर कर भी आपका पूरा डिटेल आ जाएगा कि आप कौन है, क्योंकि भाई फेस तो एक ही व्यक्ति का एक ही जैसा होगा, ऐसा तो है नहीं बहुतों के व्यक्ति आप एक जैसे बन जाओगे। तो इसीलिए जो है ये ऐप अभी लॉन्च कर दिया है सरकार ने। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट है, मोबाइल या दोपहिया चोरी जैसे अपराधों के लिए किस राज्य सरकार ने हाल ही में ईएफआई प्रणाली लॉन्च करी है? आंसर कोई भी गलत मत बताइएगा, गुजरात सरकार बिल्कुल राइट आंसर है, बी ऑप्शन। गुजरात सरकार ने ही हाल ही में मोबाइल या दोपहिया वाहनों की चोरी जैसे अपराधों के लिए ईएफआईआर प्रणाली लॉन्च करी है, और ई गवर्नेंस पहल और ईएफआईआर प्रणाली ई जो है गुज कोप परियोजना का एक भाग के रूप में कार्य करेगी। इसके ऊपर मैंने कल आपको जो है वीडियो दे दी है, अगर आपने 2 बजे वाली नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा कि ये मोबाइल या दोपहिया चोरी जैसे अपराधों के लिए किस राज्य सरकार ने ईएफआईआर प्रणाली शुरू करी है। ये जो करिए गुजरात सरकार ने करी है। क्लियर हो गया? है क्या आखिर में, इसको ध्यान से समझिए। ये एफआईआर प्रणाली ये है, जैसे चोरी का मामला हो जाता है, मोबाइल चोरी हो गया, मोबाइल
छीन कर ले गए और साथ में बाइक चोरी हो गई, तो इसके लिए एक व्यक्ति को जो है वैसे तो इतना बड़ा कोई केस नहीं है, लेकिन यह है कि व्यक्ति कैसे ना कैसे करके ये चीजों को खरीदता है और वो चोरी हो जाता है, तो बड़ी दुख की बात है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता था, पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है एफआईआर दर्ज कराने के लिए। लेकिन अब इन्होंने ये प्रणाली शुरू कर दी, एक तरीके का ऐप है जिसे इंस्टॉल करने के बाद आप वहीं से जो है अपना, मतलब जो गुजरात में रहने वाले लोग हैं वो वहीं से ही क्या कर सकते हैं, अपना शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बढ़िया से कार्रवाई होगी, सब कुछ होगा। मतलब ये जो छोटे मोटे मुद्दे हैं ना, इन पर भी गुजरात सरकार जो है वो भी ध्यान देगी, ये इसमें कहा गया है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। दूरसंचार कंपनी और वोडाफोन आइडिया ने हाल ही में अपने मौजूदा मुख्य किस वित्त अधिकारी को अपना नया प्रमुख कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। इन्होंने जो बनाया है वो किसे बनाया है, ये इनके द्वारा जो अभी बनाए गए हैं वो अक्षय मुंद्रा को बनाया इन्होंने। किसको, अक्षय मुंद्रा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ये आपको याद रखना है कि दूरसंचार कंपनी है वोडाफोन और आइडिया, जिसको वीआई बोला जाता है, आपको पता होगा दोनों मर्ज है इस समय, वोडा का वी और आइडिया का आई। ठीक है, तो वोडाफोन आइडिया जो है इस समय मर्ज है और इन्होंने ही जो है मिलकर अभी, मतलब अपना जो मौजूदा मुख्य अभी वित्त अधिकारी इन्होंने बनाया है वो अक्षय मुंद्रा को बनाया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस पद पर जो है रविंद्र टक्कर कार्यरत थे, अब उनकी जगह ये लेने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। भारत के नीरज चोपड़ा ने हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों का भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। भारत के जो नीरज चोपड़ा है, इन्होंने हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सिल्वर मेडल जीता है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। भाई सिल्वर मेडल इनकी तरफ से जीता लाया है इन्होंने भाला फेंक फाइनल में। करीबन 88 13 मीटर है ना, 88 मिनट में शायद है यहाँ पर, 13 मिनट के थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, इमेज में आप इन्हें देख सकते हैं, काफी फेमस व्यक्ति है, काफी फेमस हो चुके हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अपनी नई अंतरिक्ष स्टेशन को पूरा करने के लिए आवश्यक 3 मॉड्यूल से दूसरा लॉन्च किया है। तो इसका चाइना बिल्कुल राइट आंसर है, डी ऑप्शन। ठीक है, चीन ने हाल ही में अपनी नई अंतरिक्ष स्टेशन को पूरा करने के लिए आवश्यक 3 मॉड्यूल में दूसरा लॉन्च किया है। ठीक है, और चीन का जो उष्णकटिबंधीय द्वीप है हेनान, हेनान पर जो है वेनचंग लॉन्च सेंटर है, वहां से इन्होंने ये कार्य जो है किया है। ठीक है, 5G रॉकेट द्वारा वेट नाम का जो है इन्होंने लॉन्च किया था अभी। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ये कुछ ना कुछ करता रहता है। नेक्स्ट है, वोडाफोन आइडिया ने वर्तमान मुख्य, अच्छा ये क्वेश्चन दोबारा घूमकर आ गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अक्षय मुंद्रा जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है, अनुराग ठाकुर ने प्रकाशन विभाग निर्देशालय द्वारा प्रकाशित कितनी पुस्तकों का विमोचन किया है। तो इन्होंने हाल ही में कितनी पुस्तकों का करा है, 3 पुस्तकों का करा है, ये आपको याद रखना है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, 3 पुस्तक, मोडुस मोमेंट्स एंड मेमोरीज फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और ए विजुअल हिस्ट्री फर्स्ट सिटीजन। ठीक है, और पिक्टोरियल करके एक पिक्टोरियल रिकॉर्ड ऑफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, इन ये 3 पुस्तक हैं जिनको अभी जो है विमोचन इनके द्वारा करा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, मतलब जो है, हाँ ये 3 है, इनको याद रखिएगा। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के दूसरे सबसे ऊंची पर्वत है चोटी केटू पर चढ़ने वाले पहले बांग्लादेशी कौन बने हैं। बांग्लादेशी कौन बने हैं, तो ये बने हैं वासिफा नाजरीन। कौन है, वासिफा नाजरीन। ठीक है, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। वासिफा नाजरीन पाकिस्तान के दूसरे सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू पर चढ़ने वाले पहले बांग्लादेशी बने हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपने मूल्य कंपनी के साथ विलय के बाद कौन सा बैंक दुनिया का शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान बैंकों में शामिल हो गया है। HDFC बैंक है जिसका भी विलय हुआ था, उसके बाद ये अभी जो है दुनिया का शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान बैंकों में शामिल होगा। ठीक है, होगा मतलब हुआ नहीं है, होगा। ठीक है, ऐसे वर्डों में कंफ्यूज आते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, होगा। तो होगा यहाँ पर वर्ड का यूज हो रहा है, HDFC बैंक है जो कि होगा। ठीक है, और मूल कंपनी HDFC बैंक विलय होगा होने के बाद दुनिया का शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान बैंकों में शामिल हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखेगा, HDFC बैंक संयुक्त बाजार पूंजीकरण लगभग 160 अरब डॉलर का होगा इसका। और HDFC बैंक जो है वो SBI और ICICI बैंक के साथ भारत का एक व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक है, ये आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट बनता है। ठीक है, चलिए तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर रहेगा क्या, याद रहेगा क्या, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व डूबने से बचाव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। मतलब करंट अफेयर कराओ तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन है जो आते हैं, वैसे ही क्वेश्चन आता है, विश्व डूबने से बचाव दिवस कब मनाया जाता है। तो 25 जुलाई
ये जो मनाया जाता है 25 जुलाई, बिल्कुल राइट आंसर है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 25 जुलाई को जो है विश्व डूबने से बचाव दिवस प्रतिवर्ष जो है मनाया जाता है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आप समझ ही सकते हैं इस क्वेश्चन को, डूबने से बचाने के लिए जो है बनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ठीक है, और याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 2,36,000 लोग डूबते हैं, जिसे डूबने में दुनिया भर की एक जो है एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बन गई है। मतलब ऐसी बात है, हर कहीं बाढ़ बाढ़ तो चलता रहता है। कल के क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे तो यूएई सरकार द्वारा किस अभिनेता को गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया है, किसे करा गया है, ये जो किया गया है वो कमल हासन को किया गया था। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था, ऑलमोस्ट सभी के आंसर बिल्कुल राइट थे। आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, टाटा जो प्रोजेक्ट है उसने हाल ही में किस प्रबंधन निदेशक नियुक्त करने की घोषणा करी है, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि इन्होंने किसको करने की घोषणा करी है। तो ये थी गाइस आज की इंपॉर्टेंस करने की क्लास। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपको जो है लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ये तीनों कार्य कर देना है, क्योंकि वीडियो के एंड में बीच में बोलना है बहुत बेकार सा लगता है, थोड़ा सा मतलब एकदम हट जाता है दिमाग आपको पढ़ाने से, और आपका भी हट जाता है पढ़ने से, क्योंकि सर ने बीच में ऐसा बोल दिया लाइक सब्सक्राइब करो। तो लाइक सब्सक्राइब लास्ट में भी करोगे चलेगा, बस अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, पढ़ाई कभी मत छोड़ो, बाकी और काम करते रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखा करो। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। कोई वीडियो नहीं देखी हो देख लीजिएगा, कल पॉलिटिकल की क्लास हुई थी आपकी, उसको देख लीजिएगा। आईटीबीपी की नॉलेज दी थी आपको सर ने कि कौन सी वैकेंसी क्या है, उसको जरूर देख लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।